हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे 40 साइज का प्रिंस ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर ये मैंने पुराना नापी ले लिया है, जो कि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। इसी के रिकॉर्डिंग मुझे कटिंग करना है। तो पहले हम चलिए ब्लाउज का नापी ले लेते हैं। तो पहले चेस्ट का नापी लेंगे, इसके बाद लेंथ का नापी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने चेस्ट का नापी ले लिया, तो हमारा 10 आ रहा है। एक तरफ का मैंने नापा है तो 10 आ रहा है, बटन को छोड़ते हुए। और इसके बाद लंबाई का नापी लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई हमारी बिल्कुल 14 आ रही है। अब इसके बाद कंधा का नापी ले लेंगे, ठीक है। तो इसको बटन को इस तरह देते हुए इसके बाद हम कंधा का नापी लेंगे। तो यहाँ पर कंधा 11 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब गले की जो लंबाई है उसका नापी ले लेंगे। यहाँ से देखिए, ये गले की जो लंबाई है बिल्कुल 6 इंच आ रही है। ये हो गया हमारा गले की लंबाई, चेस्ट की लंबाई और ब्लाउज की लंबाई। ओके, अब हम पीछे का जो पट्टी है उसका लंबाई ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 3.5 इंच है पीछे का पट्टी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने चेस्ट नापा। अब इसके बाद हम यहाँ पर पेट नापेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने बिल्कुल ये पेट नापा है। तो 8.5 इंच आ रहा है, 8 इंच 3 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 8 इंच 3 पॉइंट ये आ रहा है। इसको हम साइड में हटा दे। बाजू का जो लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर बाजू मुझे छोटा से ही बनाना है इसमें। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिख रहा है उतना ही मुझे बाजू बनाना है। तो करीबन 4.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 4.5 इंच का बाजू हम बनाएंगे, 4 इंच या 5 इंच, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और खुला भाग सामने रखा है, बंद भाग अपनी तरफ रखा है। अब यहाँ पर हम पहले निशान लगाएंगे। ये हम बनाएंगे पलटने वाला। तो यहाँ से हम आधा इंच का निशान पहले पलटने के लिए लगा दे रहे हैं, ये। अब इसके बाद लंबाई हमारा 14 फुटिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 15 लगा लिया। ये देखिए, यहाँ पर जब भी हम प्रिंस ब्लाउज की कटिंग करते हैं, अगर आप पप लगाते हो तो आप 1.5 इंच मार्जिन रखिएगा लंबाई में। अगर बिना पप के बनाते हो तो 1 इंच मार्जिन रखिए। तो यहाँ पर देखिए, 11 हम जो कंधा आया था तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा। अब ये देखिए, यहाँ पे आर्मो रखेंगे 6 इंच, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर्मो रखा 6 इंच। और ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ पर चेस्ट रखेंगे कितना, 10 इंच। 40 का चौथाई हिस्सा निकाला 10 इंच। यहाँ पर रखा मैंने टोटल 2 इंच मार्जिन, 1.25 इंच या 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, ठीक है। ये निशान। अब यहाँ पे देखिए, सभी के आर्मों में झोला तो आधा इंच अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का अंदर की तरफ कर लिया है। और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से उठाना है 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच उठा लिया है, ये, ठीक है। मैंने निशान लगा दिया। अब ये जो मैंने आर्मो लगाया था 6 इंच की लंबाई, उसका आधा करेंगे 3। तो यहाँ पर भी हमने 3 लगा दिया। जो इसकी ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो हम लाइव में आज 3 बजे लाइव में बनाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास 14, लाइव क्लास 14 में आप लोग इसकी स्टिचिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल मैं इसका स्टिचिंग मैं आज ही करूंगी। और अब यहाँ पे देखिए, जो गले की हमने चौड़ाई रखी है बिल्कुल 2.5 इंच। अब गले की जो लंबाई हमारी थी कितना थी, यहाँ पर गले की लंबाई थी हमारी 6 इंच। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.5 इंच। ये यहाँ पर हमने रखा 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा शोल्डर दबने। तो हमने 6.5 इंच रख दिया। इस तरह से मैंने निशान लगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने जो ब्लाउज का गले का डिजाइन है बिल्कुल गोला है। यहाँ पर अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल गोला है। तो इस तरह से ब्लाउज का ये जो गले का पैटर्न है, देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल गोला है। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान गोलाई में लगा दिया। अभी यहाँ से देखिए, बंद भाग की तरफ आई हुक का तो निशान नहीं लगाएंगे। बंद भाग की तरफ यहाँ से लेंगे 4 इंच, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4 इंच ले लिया। 40 साइज में आप 4 इंच लीजिएगा इसके लिए, इसकी चौड़ाई यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली। अब यहाँ से मैं कटोरी बैठाऊंगी। तो यहाँ से मैंने कटोरी 10.5 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पे लगाया। अब यहाँ से 4 इंच पे लगाया। तो यहाँ पर 4 इंच पे 2 सूता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंच पे 2 सूता पे आपको ये लाइन लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 इंच लगाया था और यहाँ पर 4 इंच पे 2 सूता पे मैंने लगाया, ठीक है। अब इसको तरह यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल 1.5 इंच। अब यहाँ पर हमको बढ़ाना चाहिए ना, तो मैंने 1.5 इंच रखा। अभी मैं जब इसमें मैं जो अलग से मैं कटिंग नहीं करूंगी, मैं इसी में सिलाई कर दूंगी, ठीक है। अलग से मुझे नहीं कटिंग करना है। अब यहाँ से देखिए, इसकी लेंथ हम बिल्कुल यहाँ से उठाएंगे 2 इंच। ये हमने यहाँ से 2 इंच लगाया।
और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से आकार दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर आकार दे दिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हमको रखना है, कॉर्नर से रखना है आपको 1.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच रखा। अब इस निशान को आपको यहाँ से मिलाना है इस तरह से। ये मैंने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब आधा इंच का यहाँ पे भी हम दाब ले लेंगे इस तरह से। सिलाई करते हुए हम इसका आधा इंच का दाब ले लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर पेट मैंने नापा था ब्लाउज से, तो हमारा 8 इंच 2 पॉइंट आया था। तो 8 इंच 2 पॉइंट हमारा ये फिटिंग हो गया। अब यहाँ पर आपका 1.5 इंच हो गया मार्जिन, ठीक है। और ये जो हमारा 1.5 इंच बचा हुआ है यहाँ पर, ये 1.5 इंच हमारा होगा टोटल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा यहाँ मेजरमेंट पूरा आ गया। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिनको भी अगर सिलाई सीखना है, लाइव मेरा 11 बजे का लाइव होता है। रोज 11 बजे दिन में हम लाइव चलाते हैं और वहां से आप लाइव क्लास ले सकते हो, बिल्कुल टोटल फ्री है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया। इसमें एक चीज और आपको रखनी है, ये जब इसका हम दाब देंगे, जब इसका हम यहाँ पे दाब देंगे तो हमारा आधा इंच यहाँ पर झुक जाएगा, ठीक है। आधा इंच हमारे यहाँ पे झुक जाएगा। तो ये जो लाइन है हम यहाँ पे लगाया 1.5 इंच का, उसको आपको बिल्कुल यहाँ से देखिए कितना ले जाएंगे, 1 इंच आप ऊपर के साइड ले जाइए, ठीक है। 1 इंच या फिर आधा इंच इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको भी कट कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको हमने यहाँ पे कट कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला कट किया ना, सेम इसी तरह बैक पार्ट में भी कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी लंबाई है, पहले इसको हम लंबाई यहाँ पे नाप लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर मैंने इसको रखा, ये देखिए। अब यहाँ पर ये हमारा दाबने में जाएगा आधा इंच, ठीक है। आधा इंच हमारा दाबने में जाएगा यहाँ पर, और आधा इंच हमारे यहाँ दाबने में जाएगा शोल्डर के पास। तो टोटल हमारी जो इसकी लंबाई है हमारी तैयार आ जाएगी, ठीक है। हम इसको यहाँ पे साइड में कर दिए। अब इसके बाद ये देखिए बैक पार्ट की हम कटिंग करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर आधा इंच फोल्ड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आधा इंच इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसी को रखकर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, ठीक है। इसी को रखकर यहाँ पर बराबर होना चाहिए, यहाँ पर आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने किया इस तरह से, और मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, ठीक है। ये मैंने निशान लगाया और ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है। तो इसको मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का निशान हटा दिया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने 6 इंच बिल्कुल सीधा किया इस तरह से, ये हो गया। और यहाँ पर ये देखिए अभी ये हमारा आगे वाला पार्ट का निशान है। तो यहाँ पर आपको लगाना है आधा इंच बढ़ाकर, ठीक है। ज्यादा मत बढ़ाइएगा, आधा इंच ही बढ़ाकर लगाना है। इस तरह से मैंने आधा इंच बढ़ाया, नहीं तो ज्यादा बढ़ाकर लगाओगे तो पीछे भी आपका झोल आएगा बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पे देखिए जो गले की यहाँ हम इसको पलटेंगे तो आधा इंच इसको छोड़ दिया, ठीक है। आधा इंच मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर गले का जो पीछे का पट्टी हमारा था कितना था, 3 इंच। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाए। 3.5 इंच था तो यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 4 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से जो गले की लंबाई हम जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हमारा होगा 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच मैंने रखा। यहाँ से मैंने रखा 2.5 इंच, ये देखिए मैंने 2.5 इंच रखा। अब इस निशान को आपको इस निशान से मिला लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मिला लिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मिला लिया। अब ये देखिए बिल्कुल आपको गोला निशान यहाँ पर लगा देना है। ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया इस तरह से। अब ये देखिए आपको हल्का सा, ये आपका डिग गला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो गया। तो हल्का से आपको यहाँ से आधा इंच शोल्डर को गले की साइड घटा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच शोल्डर की साइड गले की साइड घटा दिया है। अब इसको देखना है, ये जो हमारा ये पट्टी है तो हमारे यहाँ 4 इंच पट्टी है। तो इसका भी हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे 4 इंच, ठीक है। ये हम 4.5 इंच रखेंगे पीछे का बेल्ट देंगे, क्योंकि डिप गला में जितने आप बढ़ा कर रखोगे, जितना आपकी पट्टी होगी उतना आपको यहाँ लगाना है टिप गले में। उतना अगर आप रखोगे तो हमेशा आपका जो शोल्डर गिरने का चांस बहुत लो रहता है ना, तो वो गिरेगा नहीं। इस तरह से मैंने 1 इंच का यहाँ पे दाब दिया है, ठीक है। तो
8.5 इंच, अरे 8 इंच 2 पॉइंट का यहाँ पर आपका फिटिंग आ गया, और 1 इंच आपका गया बेल्ट ये प्लेट सिलाई में, और आपका 1.5 इंच बचा मार्जिन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए। अब इस यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की कटिंग हुई। अब हम कटिंग कर लेते हैं बाजू की। ठीक है, तो बाजू की कटिंग करने पहले हम एक बाजू की कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे बाजू की कटिंग करेंगे। तो जितना भी चेस्ट था 40, तो 10.5 इंच का हम बाजू की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, 10.5 इंच बाजू की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया, ये देखिए। अब 5.5 यानी 5 इंच हमारा बाजू तैयार है, तो हम 6 इंच रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच रखा, ये देखिए 6 इंच रखा। अब यहाँ पर भी हम 6 इंच रख देंगे। ठीक है, तैयार हमारा 5 इंच आएगा। तो 1 इंच छोड़ते हुए तो आधा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच छोड़ दिया है, इसको आधा करेंगे तो 2.5 इंच आ गया हमारा। ये देखिए, तो 2.5 इंच आ गया बिल्कुल। यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे, बिल्कुल क्लियर। ये देखिए, ये हमारा 2.5 इंच का निशान हो गया, ये हमारा मार्जिन हो गया, 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको 1.5 इंच रखना है, बिल्कुल सीधा यहाँ से 1.5 इंच रखना है। अब जैसे आपका जो भी बाजू का फिटिंग होगा 6 होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 पर निशान लगा दिया, 6 7.5 मान लीजिए 6.5, ये 6.5 हो गया। और यहाँ पर रखेंगे 2 इंच मार्जिन, ये मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा मार्जिन। अब इस निशान को यहाँ पर मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिला लिया, और ये यहाँ पर मैंने मिला लिया। ठीक है, ये वाला अब यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ले जाना है, इस तरह से हमको मिला देना है। ये देखिए, अब यहाँ से हल्का सा जो बाजू में कटिंग होता है उसका भी हम निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अब इसका हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए हमारा बाजू का कटिंग हो गया। तो चलिए हम आपको कपड़ा कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने कपड़े को फैला लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैक पार्ट और ये दोनों बाजू यहाँ पर कटिंग हो गया, और ये फ्रंट पार्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। घर बैठे सिलाई सीखिए। बाय बाय दोस्तों।